नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुहर्रम को लेकर पचंबा थाना में की गई शांति समिति की बैठक। मुहर्रम में किसी भी तरह के जुलूस या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक की बनी रणनीति। कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुपालन पर दिया गया जोर। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का गिरिडीह में होगा भव्य स्वागत। परिसदन भवन में बैठक कर बनाई गई योजना। 16 अगस्त से मंत्री की शुरू होगी आशीर्वाद यात्रा। 19 अगस्त को पहुंचेगी गिरिडीह। कोल्डीहा में चल रहे पाइपलाइन एक्सटेंशन कार्य का विधायक ने किया निरीक्षण। उपनगर आयुक्त भी रहे मौके पर मौजूद। संवेदक को दी गई हिदायत, बेहतर कार्य करने का दिया गया निर्देश। और गांडे विधायक सरफराज अहमद पहुंचे बेंगाबाद के डोंगो गांव। वज्रपात से मौत के बाद सलामत अंसारी के परिजनों को बंधाया ढाढ़स। हर संभव मदद का दिया भरोसा। और अब खबरें विस्तार से। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पचंबा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के आलोक में शांति व सौहार्द के साथ पर्व को मनाने की सलाह दी। पचंबा थाना परिसर में शनिवार को शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में विशेष रूप से आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको, डीएसपी संजय राणा, अंचल अधिकारी रविभूषण प्रसाद आदि ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं शांति समिति के सदस्यों को झारखंड सरकार के दिशा निर्देशों के आलोक में कोविड-19 के मद्देनजर एहतियात बरतने की सलाह दी। अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार मुहर्रम में किसी भी अखाड़ा समिति को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ कहीं भी कोई मंच या पंडाल बनाने की भी मनाही की गई है। डीएसपी संजय राणा ने कहा कि मुहर्रम पर्व के दौरान सभी लोग किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, खासकर मोबाइल के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दें, बल्कि पर्व को सौहार्दपूर्ण माहौल में अपने परिवार के बीच ही मनाएं और जहां कहीं भी भीड़ इकट्ठा हो उसे रोकें और स्वयं भी भीड़ में न जाएं। गिरिडीह अंचल अधिकारी रविभूषण प्रसाद ने कहा कि सरकार के साथ साथ आम जनता भी कोरोना का शिकार हो रही है। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने सावधानीवश जो निर्देश दिया है उसके आलोक में सभी लोगों को निर्देशों का पालन करना है, तभी हमारा जिला संक्रमण मुक्त रह सकता है। चंबा में नर्मदा धाम में सावन के टाइम में पूर्णिमा के दिन में और आकर के जल उठाने के लोग बातें चढ़ाया करता था, लेकिन अगले साल भी कोरोना के कारण बंद था और इस साल भी बंद रहेगा। बात रही पूजा के लिए, पूजा के लिए कुछ लोग आते हैं, पूजा करते जाते हैं। 19 तारीख को मुहर्रम से संबंधित ये शांति समिति पीस कमेटी की मीटिंग आज पचंबा थाना अंतर्गत आहूत की गई थी। इसमें जो झारखंड सरकार के जो डायरेक्शंस हैं उनसे सभी लोगों को अवगत करा दिया गया है। डूज और डोंट्स के बारे में भी सभी सामान्य सदस्यों को बताया गया ताकि वो अपने कम्युनिटी स्पेसिफिक में सभी लोगों को इन्फॉर्म कर सकें। खासतौर पर क्योंकि प्रोसेशन नहीं निकाला जाएगा तो इससे संबंधित हमने सभी लोगों को अवगत कराया और सभी लोगों से सपोर्ट इच्छित है। हमारा जो एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस फोर्स होगा, कंट्रोल रूम होगा, क्विक रिस्पांस टीम्स है और बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशंस करना है वो किया जा रहा है। और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीस कमेटी की मीटिंग आहूत की गई थी और ठीक 19 तारीख से पूर्व भी हम लोग फ्लैग मार्च वगैरह पूरे थाना क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में निकालेंगे। तो यही सभी से अपील है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रैक्टिस करें। अभी भी कोविड का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है और सभी मीडिया बंधुओं से भी मेरा अपील है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से उसको क्रॉस वेरीफाई करें और लोगों से भी अपील है कि कोई भी न्यूज़ को जब वो अप्रिशिएट करने से पहले उसको वेरीफाई कर लें और क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही उस पर जो है रिएक्ट करें। थैंक यू। इसको जो मुहर्रम का त्यौहार है उसके लिए पचंबा थाना अंतर्गत पीस समिति की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सभी गणमान्य नागरिक पचंबा क्षेत्र के उपस्थित हुए और इसमें हम लोगों ने सरकार की जो गाइडलाइन थी उसको फॉलो करने का
आग्रह किया। सबसे पहला था कि आप जो है जुलूस नहीं निकालेंगे, जुलूस प्रतिबंधित है और कोई भी धार्मिक समारोह में एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे और ये जो पर्व त्यौहार हैं अपने घर में मनाएंगे। और चूँकि कोरोना भी अभी गया नहीं है, बहुत सारे वेरिएंट्स, इसके डेल्टा वेरिएंट्स और गामा वेरिएंट्स और नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो उनको देखते हुए आप जो हमारे सोशल नॉर्म है, सोशल डिस्टेंसिंग का है, मास्क पहनने का है या एक जगह एकत्रित होने का है, तो इस पर जो है हम लोगों ने आग्रह किया है कि इसको आप फॉलो। और जो इसके लिए फोर्स का हर जगह हम लोग डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। हमारी क्विक एक्शन टीम भी जो है कंट्रोल रूम में है। इसके अलावे फायर ब्रिगेड के अलावे जो है राइट कंट्रोल जो हमारे पास उपकरण है वो भी हमारे तैयार रहेंगे और फ्लैग मार्च भी हम लोग निकालेंगे ताकि ये जो पर्व हमारा मुहर्रम का है शांतिपूर्ण बीते। और आप लोगों से भी आग्रह है, मीडिया बंधुओं से भी, कि कोई भी अफवाह सूचना पर जो है आप लोग मीडिया में उसको प्रकाशित नहीं करें। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा लोकसभा के सांसद अन्नपूर्णा देवी के जनाशीर्वाद यात्रा को लेकर नया परिसदन भवन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अन्नपूर्णा देवी का गिरिडीह जिले में पहली बार आगमन को ऐतिहासिक बनाने के लिए रणनीति बनाई गई और कार्यकर्ताओं को आवश्यक जिम्मेवारी सौंपी गई। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के जन आशीर्वाद यात्रा का गिरिडीह जिला में भव्य स्वागत किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर प्रदेश नेतृत्व के साथ जिला पदाधिकारियों की बैठक शनिवार को नया परिसदन भवन में संपन्न हुई। बताया गया कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री व कोडरमा लोकसभा की सांसद सह भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा अन्नपूर्णा देवी का जन आशीर्वाद यात्रा जो आगामी 16 अगस्त को कोडरमा से प्रारंभ होकर हजारीबाग, रांची, बोकारो, धनबाद के रास्ते 19 अगस्त को गिरिडीह पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार गिरिडीह जिले में आगमन को ऐतिहासिक एवं भव्य स्वागत का स्वरूप देने के मकसद से पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं की अहम बैठक गिरिडीह परिसदन भवन में आयोजित की गई। मौके पर प्रदेश महामंत्री प्रोफेसर आदित्य साहू व प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह की उपस्थिति रही। यह बैठक जिलाध्यक्ष महादेव दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 19 अगस्त के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला पदाधिकारियों को आवश्यक जिम्मेवारी सौंपी गई। जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम की जोरदार तैयारी हेतु आयोजित बैठक में मुख्य रूप से जमुआ के विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी, प्रकाश सेठ, अशोक उपाध्याय, चुनुकांत सहाय, दिनेश यादव, प्रदीप साहू, यदुनंदन पाठक, सुनील अग्रवाल, विनय शर्मा, कामेश्वर पासवान, सुनील पासवान, सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगाच, सदानंद राम, विनय सिंह, वनिता कुमारी, नवीन सिन्हा, निर्भय सिंह, रागिनी लहरी, मुकेश जालान, मनोज मौर्य, मोतीलाल उपाध्याय, दिलीप वर्मा आदि नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता को और इस जिले कोडरमा सहित गिरिडीह जिले के बहू और बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान देने का काम किया है। और देश आज़ाद होने के 70 वर्षों के बाद किसी बेटी को, किसी बहू को जो इस क्षेत्र से चुन के गई थी, इस क्षेत्र के लोगों का प्यार और आभार प्रकट करने के लिए हमारी मंत्री आ रही थी। चूँकि आदरणीय मोदी जी ने इस मंत्रिमंडल में आपके सांसद को मंत्री बनाने का काम किया है, तो स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं सहित आम जन में काफ़ी उत्साह और उमंग का भाव है। और उसी के साथ आम जनता के बीच में, आप कार्यकर्ताओं के बीच में आभार प्रकट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की मेहनत के बल पे, उन्हीं के प्यार के बल पे, उन्हीं के स्नेह के बल पे आज आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को आदरणीय मोदी जी ने मंत्री बनाने का काम किया है। देखिए, गिरिडीह के 6 विधानसभा क्षेत्र कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में आते हैं और उस कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में पहली बार केंद्रीय में नेतृत्व करने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को। ये हम सब गिरिडीह वासियों के लिए, कोडरमा वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। पार्लियामेंट का सेशन खत्म होने के बाद उनका आगमन गिरिडीह की पवित्र धरती पर हो रहा है। 19 तारीख को उनका कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के निमित्त कार्यकर्ताओं को सारी जिम्मेदारी देने का, वो चूँकि
वो कार्यक्रम जो है उनका स्वागत का कार्यक्रम ये अभूतपूर्व हो, ऐतिहासिक हो। इसके लिए इस निमित्त हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रीमान प्रोफेसर आदित्य साहू जी और सचिव श्रीमान सुबोध सिंह गुड्डू जी का आगमन दिल्ली में हुआ और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने दिशा निर्देश देने का काम किया। हम लोगों ने उनको ये आश्वस्त किया है कि चूँकि ये हमारा कर्तव्य बनता है, गिरिडीह के जन जन को कर्तव्य बनता है। यह पहली बार हमारे एक महिला केंद्रीय मंत्री का आगमन गिरिडीह में होने जा रहा है, तो यहाँ सभी वर्ग के लोग, समाज के हर वर्ग में, चाहे वो उद्योगपति हों, चाहे वकालत का काम करते हों, व्यवसाय का काम करते हैं, चाहे दलित वर्ग के लोग हों, किसान हों, महिला हों, सब लोग मिलकर ऐतिहासिक रूप से उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें और उनको इतना हौसला दें ताकि वो आगे चल कर के झारखंड को शिक्षा के हब में परिणित करने का उनको हौसला हम लोग दे। हम उम्मीद करते हैं, यह विश्वास है कि हमारे नेत्री को निश्चित रूप से उस अभिनंदन समारोह में एक प्रेरणा मिलेगी और झारखंड को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा उपहार देने का काम करेंगे। आशीर्वाद कार्यक्रम के तहत माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का गिरिडीह जिला आगमन होगा 19 तारीख को और उसमें जिला अध्यक्ष व उनके कमेटी की ओर से, प्रदेश नेतृत्व की ओर से जो मुझे जिम्मेवारी मिला है, मीडिया से संबंधित, मीडिया में कैसे प्रचारित हो, कैसे प्रकाशित हो, यह जिम्मेवारी मुझे और रांची के अशोक बराइक जी को मिली है। मैं अपने जिम्मेवारी से उत्साहित हूँ, प्रसन्न हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि यह जो जिम्मेवारी मुझे मिला है मैं उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाऊंगा और अनुसूचित जाति समाज से होने के नाते और जिला परिषद उपाध्यक्ष होने के नाते और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य होने के नाते अपने जो हमारे मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, उनके टीम है, माननीय विधायक हमारे अनुसूचित जाति से हैं, उन सभी से समन्वय बना करके, हमारे निवर्तमान मेयर हैं अनुसूचित जाति के, उन सभी लोगों से समन्वय बना करके और भव्य स्वागत एक अलग पॉइंट पर करने का काम करेंगे ताकि माननीय मंत्री को लगे कि अनुसूचित जाति भी इतने उत्साहित हैं और एक गिरिडीह जिला को और कोडरमा लोकसभा को जो सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी जो शिक्षा के क्षेत्र में और जो कमी है उसको हम लोग पूरा करने के लिए माननीय मंत्री जी को हम लोग ज्ञापन भी सौंपेंगे और जो हमारा कोयलांचल क्षेत्र में है, जो औद्योगिक क्षेत्र बैठा हुआ है, चाहे वो मायका के क्षेत्र में हो, चाहे कोयला के क्षेत्र में हो, चाहे आयरन ओर के क्षेत्र में हो, इससे संबंधित भी हम लोग ज्ञापन देंगे ताकि यह क्षेत्र जो है सो उद्योग के रूप में जिस तरह डेवलप था वो आने वाला समय में डेवलप हो और मैडम के नेतृत्व में गिरिडीह जिला चमूकी विकास करे। इन्हीं सब कार्यक्रमों के साथ हम लोग उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और अपने गिरिडीह जिला में पार्टी का परचम लहराएंगे। नगर निगम क्षेत्र के कुलडीहा में चल रहे पाइपलाइन बिछाने के कार्य में शिकायत मिलने पर शनिवार को सदर विधायक और उपनगर आयुक्त उक्त स्थल पहुंचे और निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संवेदक को खामियों को दूर कर ससमय कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। नगर निगम क्षेत्र के कोल्डीहा में चल रहे पाइपलाइन बिछाने के कार्य का निरीक्षण के लिए शनिवार को सदर विधायक और उपनगर आयुक्त मौके पर पहुंचे और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बताया गया कि वार्ड नंबर 25 में साइन कंस्ट्रक्शन के द्वारा स्टैंडर्ड पाइपलाइन का कार्य किया जा रहा है। कहीं कहीं मिसिंग पाइपलाइन के कारण लगातार सूचना आने पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और नगर निगम के उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति काम हो रहे पाइपलाइन के स्थल पर पहुंचे और निरीक्षण करते हुए बताया कि बार बार क्षेत्र से लोगों की शिकायत आ रही थी। पता चला कि लगभग 12 करोड़ की लागत से साइन कंस्ट्रक्शन के द्वारा यहां पर पाइपलाइन का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें काफी त्रुटियां देखी जा रही थी। कार्य कर रहे संवेदक को 1 सप्ताह के अंदर हो रहे कार्य को पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया गया। मौके पर जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह, अजित कुमार पप्पू, रॉकी सिंह, नगर निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम आदि लोग मौजूद थे। शहर में साई कंस्ट्रक्शन की, साई कंपनी जो भी नाम रहा होगा, उसके द्वारा एक्सटेंडेड पाइपलाइन का काम किया गया था। इस पाइपलाइन में जो मिसिंग लिंक्स हैं, जिसके चलते शहर के नए बसे वो मोहल्लों में पानी नहीं जा पा रहा है।
एक गंभीर समस्या थी जिसका समाधान करने के लिए हम लोगों ने निगम के माध्यम से एक प्रस्ताव भेज के राज्य सरकार से लगभग 12 लाख रुपए की राशि का आवंटन करवाया था, जिससे कि मिसिंग लिंक जुट जाए और इन मोहल्लों को पानी निर्बाध जाना शुरू हो जाए। वो 12 लाख रुपए की राशि आने के बाद भी ये काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए साई कंस्ट्रक्शन या जो भी कंपनी थी उसका जो तालमेल था काम का वो निगम के कर्मचारियों के साथ सही नहीं रहा। तो लगातार जनता से मिल रही शिकायतों और समस्याओं को सुनते हुए अंततः आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी, एसपी साहब के कोठी के बगल में ये काम हो रहा है, उनकी भी कुछ बिंदुओं पर सहमति की आवश्यकता थी और काम कैसे भी करके निकले इन बिंदुओं को देखने की ज़रूरत थी। इस पर हम लोगों ने आज सारा कुछ होमवर्क कर लिया है और बहुत उम्मीद है मुझको इस बात की कि एक हफ्ते के अंदर इस इलाके में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी, बहाल हो जाएगी और लोगों की इस परेशानी का अंत हो जाएगा। कनेक्शन है, क्या परेशानी आ गई? ये वार्ड नंबर 22-23 में जो जलापूर्ति जब हो रहा है वो उसका कुछ एस्टोलिश किया हुआ पाइपलाइन है वो पतला है। हम लोगों ने मोटा पाइपलाइन बिछाने काम कर रहे हैं। ये करीब 50 मीटर जो स्केच है इसको चूँकि चौक एरिया है तो तोड़ा नहीं जा सकता है। इसमें जो पूर्व में एजेंसी ने जो किया था कैसिंग डाल करके पाइपलाइन बिछाने का काम किया है और कुछ मिसिंग पाइपलाइन है तो मिसिंग पाइपलाइन को जोड़ने के लिए पाइपलाइन बिछा दिया गया। खोदने पे वो काफ़ी गहरा 7-8 फीट गहरा होने के कारण से कैसिंग मिल रहा है लेकिन पाइप नहीं मिल रहा है। तो जो एजेंसी है जो वर्तमान में कार्य कर जो संवेदक हैं दोनों के बीच में समन्वय किया जा रहा है। तो अगर पूर्व से पाइप पीछा लगा हुआ है तो उससे लीक कर देंगे, अगर पाइप नहीं लगा हुआ है कैसिंग लगा हुआ है तो जो पूर्व एजेंसी है वो पाइप डाल करके आगे तक निकाल देगा ताकि वो वार्ड नंबर 22-23 से लिंक हो जाएगा तो जलापूर्ति चालू हो जाएगा। विधायक जी का कहना था कि जो कार्य एजेंसी है और निगम कर्मियों में समन्वय नहीं बन पा रहा। निगम कर्मियों में समन्वय में किस लिए जो एजेंसी जो है उसको करना था, समन्वय किस चीज़ नहीं है। वो ट्राई जो किया है और जो वर्तमान संवेदक किए हुए हैं उन दोनों के बीच में समन्वय कराना है। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने बेंगाबाद के ओझाडीह पंचायत स्थित डोंगो गांव पहुंचकर वज्रपात की घटना में मृत हुए सलामत अंसारी के परिजनों से मुलाकात की। मौके पर उन्होंने मृतक के आश्रितों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद शनिवार को बेंगाबाद प्रखंड के ओझाडीह पंचायत स्थित डोंगो पहुंचे। यहां वज्रपात की घटना में मृतक सलामत अंसारी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने मृतक के परिजनों एवं आश्रितों को ढाढ़स बंधाया और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मौके पर उन्होंने मृतक के आश्रितों को अपने स्तर से सहयोग करते हुए सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिलाने एवं पेंशन सहित आवास योजना आदि का लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया। कहा कि पीड़ित परिवार के समक्ष किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उन्हें सहयोग दिया जाएगा। बता दें कि डोंगो निवासी 34 वर्षीय सलामत अंसारी बीते 8 अगस्त को वज्रपात की घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान धनबाद में उनकी मौत 10 अगस्त को हो गई थी। मृतक अपने पीछे पत्नी एवं माता पिता के अलावे 3 बच्चियां छोड़ गए हैं। नगर थाना क्षेत्र के भंडारीडीह में आइसक्रीम बेच रहे मोहम्मद मुस्तफा को मोटरसाइकिल सवार टिंकू पांडे ने ठोकर मार दी। घटना में दोनों ही घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। नगर थाना क्षेत्र के भंडारीडीह में मोहम्मद मुस्तफा व टिंकू पांडे शनिवार को सड़क हादसे में घायल हो गए। बाद में 108 एम्बुलेंस से दोनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। बताया गया कि मोहम्मद मुस्तफा आइसक्रीम विक्रेता हैं। ये भंडारीडीह के आगे आइसक्रीम बेच रहे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार टिंकू पांडे ने इन्हें ठोकर मार दी। घटना में दोनों गिर गए और दोनों को चोटें आई। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार टिंकू पांडे हंडाडीह पचम्बा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। कहाँ कराने वाले? भंडारीडीह रहने वाले। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? आइसक्रीम बेच रहा था सर, यहाँ पर फरेज के पास मानपुर में। इसका सामान आइसक्रीम बेचता था ना, वही सब सामान मार। तो कौन सा गाड़ी वाला मारा? 2 चक्का वाला मार दिया सर, बाइक वाला। कहाँ कराने वाला वो? हंडाडीह का है सर। पकड़ में आ गया? हाँ पकड़ा गया सर, थाना पर गाड़ी ले गया सर। पापा मेरा देखिए। आप कौन लगते हैं? हम इसका बेटा है सर, मांझिली बेटा है। क्या नाम है? मेरा नाम हसमत अंसारी है सर। कब हुआ ये? अभी हुआ सर, आधा घंटा पहले फोन आया, बोला ठेला पलट गया, वहाँ देखा सर एक्सीडेंट हो गया।
टुंडी रोड से लगे पूर्णानगर स्कूल में शनिवार को आजसू पार्टी की ओर से एक बैठक की गई। बताया गया कि शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर इस बैठक में उन्हें सबसे पहले नमन किया गया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। टुंडी रोड से लगे पूर्णानगर स्कूल में शनिवार को आजसू पार्टी की ओर से एक बैठक की गई। बताया गया कि शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर इस बैठक में उन्हें सबसे पहले नमन किया गया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। बताया गया कि उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और झारखंड को एक बेहतर दिशा में ले जाने में उनके विचार निश्चित रूप से सार्थक होंगे। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह प्रभारी दिनेश राणा, प्रखंड अध्यक्ष मनोज शर्मा, दिलीप साहू, उदय साहू, टिंकू साहू, भागीरथ साहू, गणेश कुमार वर्मा, कारू राय, परमेश्वर वर्मा, अनिल साहू, विनोद साहू, अजित वर्मा, उमाशंकर साहू आदि उपस्थित थे। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं और इस लड़ाई को पुरजोर से लड़ते हैं तो आने वाला समय में जब डिप्टी सिंह प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हमारे सुप्रीमो सदस्य मार्केट के आदेशानुसार सभी प्रखंड में के पंचायत में जाकर हम लोग 27% आरक्षण को लेकर पब्लिक को लोगों को बता रहे हैं जो हम लोग को लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे सुप्रीमो जब ग्रामीण विकास मंत्री थे, पंचायती राज मंत्री थे, तो उन्होंने आरक्षण देकर लोगों को, जैसे महिलाओं को आरक्षण दिया, सबको आरक्षण देकर आज पंचायत चुनाव कराया। लेकिन आज जो सरकार है उनके नियमानुसार 1 साल बीतने जा रहा है, आज तक पंचायत चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। और नहीं करवाना के मतलब है कि लापरवाही, लूट की सोच। अभी प्रखंड में इतना लूट मचा है जिसको बोलने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम जो 8 तारीख से हम लोग शुरू किए थे, आज 14 तारीख को समापन का दिवस है। समापन करने के बाद हम लोग का पूरा प्रखंड में भी कमेटी का गठन हो चुका है। गठन होने के बाद अगर इस पर सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोग ब्लॉक में, डीसी ऑफिस में या जहां भी व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। राजधनवार के गलवती गांव की कलीमा खातून और उसके गोतनी सकीना खातून के साथ उसी के गोतिया लोगों ने मारपीट की। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं घटना की सूचना स्थानीय थाने को भी दे दी गई है। राजधनवार के गलवती गांव की कलीमा खातून और उसकी गोतनी सकीना खातून के साथ उसी के गोतिया लोगों ने मारपीट की। घटना में घायल दोनों को शनिवार को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि अनवर मियां की पत्नी कलीमा खातून, उसकी गोतनी हुसैन अंसारी की पत्नी सकीना खातून शुक्रवार को अपने बैल को खोल रखे थी। इसी बीच उसके बगल के गोतिया लोगों ने दोनों के घर के बीच में जो पेड़ स्थित था उसे काट डाला था। आरोप है कि मवेशी ने पेड़ से गिरे पत्ते को खा लिया, जिस पर गोतिया लोग बैल को जोरदार तरीके से मारने लगे। इन लोगों के टोकने पर गोतिया लोगों ने इन पर हमला कर दिया। आरोप है कि मारपीट के बाद इन लोगों को घर में घुसाकर बाहर से ताला लगा दिया गया। घटना की सूचना जब इनके पतियों को हुई तो वे घर पहुंचे और दोनों को बाहर लाकर इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां से चिकित्सकों ने इन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बताया गया कि घटना की सूचना स्थानीय थाना को भी दे दी गई है। मारने वालों की पहचान इम्तियाज आलम, सबा अहमद, शकीला खातून, इजाक मियाँ, मुस्ताक अंसारी, शमसूल अंसारी व अन्य लोगों के रूप में की गई है। बताया गया कि गोतिया लोगों से इनकी पुरानी रंजिश चल रही थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनवर मियाँ। ये कौन लगते हैं लोग? मेरा वाइफ है। क्या नाम है? कलीमा खातून। और एक का क्या नाम है? सकोना। क्या हुआ था? कहाँ का रहने वाले हैं? हम लोग घर गलवाती का रहने वाले। कौन थाना? राजधनवर थाना। क्या हुआ था? कोई कच्चा पेड़ था तो काटा था, तो पेड़ की वजह से मतलब हरा पेड़ था तो गोरू लोग आया चल करके उधर से गाय लोग खाने लगे। आया तो कोई पत्ता खा रहे थे भैया, और उसी में से उन लोग ऐसे मारपीट किया गैया को। अब मेरा एक तो लड़की बच्ची है, भतीजी मेरे, तो बोला काय को गैया मार रही है, तो अगर उसी को पकड़ तक कर दिया। जिसमें उसका एक चांदी का चैन भी था वो लोग छीन लिया, और उसी में से बगझब होने के बाद पूरा घर में घुस के दोनों लोग को मतलब मारपीट किया। उसके बाद कुछ देर में वो लोग पूरे गाँव वाला पूरा आ गया। गाँव आ गया, उसका कुछ रिश्तेदार लोग भी आ गया। फिर हम लोग तो कोई है ही नहीं था, गाँव वाला कोई मतलब हम लोग तरफ सपोर्ट कोई नहीं किया, सपोर्ट सब उसी लोग कर रहा है। तो इन लोगों को कौन लाया है? इन लोग का जो प्रशासन, जब फिर हम लोग को खबर किया प्रशासन को, तो प्रशासन आया, फिर इन लोग को लेकर आया राजधनवर थाना। फिर बोला कि चलो हम लोग एडमिट कराते हैं। एडमिट कराया, फिर वो लोग कागज़ बना दिया, पर बोला कि आप लोग गिरी इसको
रेफर करते हैं। और मतलब यहाँ पे ला करके प्रशासन ला करके जी, एडमिट करा। प्रशासन गेट खुलवाया, फिर उन लोग तो बंद कर दिया था गेट। थोड़े गाली कौन लोग मारा, क्या नाम है मारने वाला, क्या नाम है? मारने वाला का नाम है मोहम्मद इम्तियाज और एक भाई है साबा अहमद, उसके पिता का नाम है अब्दुल रजाक। और उसके बाद कुछ देर में 10-5 मिनट के बाद आया मोहम्मद मुश्ताक, फिर उसका पिता का नाम है मोहम्मद इसा, उसकी अम्मी का नाम है हॉस्पिटल में है, देखे ना ड्रेसिंग कराने के लिए इन लोग आकर के और मारपीट किया। जी, उन लोग सब मिल के मारपीट किया। और एक उसमें उसका नाम है अख्तर और उसका वाइफ भी है, उसका वाइफ का नाम उनको मालूम नहीं। कब हुआ था ये कल 2 बजे हुआ। कल जुम्मा था हम लोग का, मेरा एक भाई था, वो जुम्मा पढ़ने गया था, वो मस्जिद में था। फिर बाद में सुना तो उन लोग को उधर रोक दिया गया, कोई गाँव बस्ती वाला। बाकी ये लोग मारपीट कर रहा था, प्रशासन गया था, इन लोगों को बुलाया गया। झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ की एक बैठक शनिवार को झंडा मैदान में संपन्न हुई। बैठक में विगत 7 अगस्त को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो समेत उच्च स्तरीय कमेटी के साथ हुई वार्ता को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कमेटी का विस्तार भी किया गया। झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ की एक बैठक शनिवार को झंडा मैदान में दिलचंद महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन सदाकत अंसारी कर रहे थे। बैठक में विगत 7 अगस्त को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो समेत उच्च स्तरीय कमेटी के साथ हुई वार्ता को लेकर चर्चा की गई। बताया गया कि मंत्री स्तर से इन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया गया है और 18 वर्षों के संघर्ष का परिणाम यह है कि उनकी मांगे पूरी होती नजर आ रही है। बैठक के दौरान कमेटी का विस्तार भी किया गया। बैठक में मुख्य रूप से जिला कोषाध्यक्ष इमामुद्दीन अली, प्रदेश उपाध्यक्ष गीता राज, मुख्तार अंसारी, विनोद यादव, सुरेश महतो, वीरू मंडल, जसवंत वर्मा, राजेश सिन्हा, प्रवीण कुमार, महेंद्र वर्मा, राजू रविदास, विनोद महतो आदि लोग उपस्थित थे। आज हम लोग झंडा मैदान में बैठक रखे हैं अपनी झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ को मजबूती के लिए, और जो हमारे शिक्षा मंत्री 7 अगस्त को जो वार्ता हुई है और पुनः हम सबों के लिए जो निर्णय 18 अगस्त को देने जा रहे हैं उस पर हम लोग मंथन करें। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री का कहना है कि आप लोग एक राज्य का जो नियम है उसको आप लोग लाइए, हम अमल करेंगे। हमारे संघ की ओर से अभी बिहार राज्य की जो नियमावली है उसमें सहमत बनी हुई है। उसके तहत अगर 18 तारीख को कार्य करती है सरकार तो हम लोग झारखंड सरकार को बधाई देने का काम करेंगे। अगर सरकार हम लोग को पॉजिटिव नहीं करती है तो उसको हम लोग 18 के बाद विरोध करने का काम करेंगे। मैं दिलचंद महतो, प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ, जिलाध्यक्ष गिरिडीह। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुहर्रम को लेकर पचम्बा थाना में की गई शांति समिति की बैठक। मुहर्रम में किसी भी तरह के जुलूस या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक की बनी रणनीति। कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुपालन पर दिया गया जोर। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का गिरिडीह में होगा भव्य स्वागत। परिसदन भवन में बैठक कर बनाई गई योजना। 16 अगस्त से मंत्री की शुरू होगी आशीर्वाद यात्रा। 19 अगस्त को पहुंचेगी गिरिडीह। कोल्डीहा में चल रहे पाइपलाइन एक्सटेंशन कार्य का विधायक ने किया निरीक्षण। उपनगर आयुक्त भी रहे मौके पर मौजूद। संवेदक को दी गई हिदायत, बेहतर कार्य करने का दिया गया निर्देश। और गांडे विधायक सरफराज अहमद पहुंचे बेंगाबाद के डोंगो गांव। वज्रपात से मौत के बाद सलामत अंसारी के परिजनों को बंधाया ढाढ़स। हर संभव मदद का दिया भरोसा। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।